गुजरते हैं, कारण कुछ और नहीं है, क्योंकि वे भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं। वे स्वार्थ में, यानी कि अपने न ते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, अपने स्वार्थ को पूरा करने में अपना सारा जीवन लगा देते हैं। और इस वजह से, क्योंकि इस भौतिक जगत में आप देख सकते हैं कि कितनी कठिनाइयां एवं कितना परिश्रम करना पड़ता है इंसान को, व्यक्ति को, थोड़ा सा भोजन के लिए या फिर थोड़ा सा आराम अगर वो चाहता है तो उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कष्टप्रद है, यहाँ पर जो जीवन है कष्टप्रद है। तो सारा जो शास्त्र है, सारे वैदिक विधियां हैं, वैदिक विधियों में क्या दिया गया है? वैदिक विधियों में विधि विधि है और निषेध, यानी कि डूज एंड डोंट्स। जैसे कि अगर हमें कोई मशीन चलाना हो, घर पे हमारे काफी सारे मशीनें हैं, जैसे फ्रिज हो, टीवी है, हम बच्चों से कहते हैं ये आप कर सकते हैं और ये आप नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार सारा शास्त्र जो है डूज एंड डोंट, अगर विधि एवं निषेध, अगर इसको हम सही तरह अपनाएं, इस उसको शास्त्र में बताया गया है विधि और निषेध क्या है, तो शास्त्र के में जो बातें बताई गई है इसको हम वैसा का वैसा ही अपनाएं तो फिर कष्टप्रद नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि कष्टप्रद है। क्यों? अभक्ति की वजह से। अभक्ति मतलब नहीं, हम ये सब नहीं मानेंगे, हम ये सब नहीं सुनेंगे। जैसे कुछ बच्चे होते, नहीं पापा कह रहे हैं, मम्मा कह रही कि इस प्रकार से मत करो, नहीं हम नहीं मानते। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इस जगत की जो प्रकृति है उनमें कुछ गुण है जो जो सात्विक के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो हमारे वास्तविक गुण है उसके साथ मिक्स हो जाते, कलंकित हो जाती है तमो और रजोगुण की वजह से। तो जब तमो और रजोगुण, जैसे हम इस प्रकृति में प्रवेश करते हैं, तमो और रजोगुण हमें दबोच लेती है और उस वजह से हम ना नहीं करेंगे। इस प्रकार का जो फॉल्स ईगो, जिसके अहंकार, ये हमारे भीतर आ जाता है। तो ये अहंकार जो है फॉल्स ईगो मिसिंग है आध्यात्मिक जगत में, इसलिए वहां सब कुछ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वहां सब कुछ हाँ जी, यहाँ ना जी, नहीं हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की वजह से अभक्ति, इसको अभक्ति कहते हैं, यानी कि हम नहीं करेंगे। आप जो कह रहे हैं आप कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। लेकिन कष्टप्रद है, कोई बात नहीं, हम गधों की तरह काम कर लेंगे, हम अपना जीवन इस प्रकार बिताएंगे, कष्ट भले कितने भी कष्ट हो हम आगे बढ़ेंगे, हम झंडा लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें कष्ट भोगना स्वीकार है, मगर आपकी बात हम नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार के लोग जो है ब्रह्मा जी उनके लिए कह रहे हैं, उनके लिए भी ब्रह्मा जी के हृदय में जो है भावना है और कह रहे हैं कि इन लोगों का क्या होगा, इस प्रकार से वे सोच रहे हैं। तो जो वैष्णव होते हैं हमेशा पर दुख दुखी होते हैं, वे हमेशा दूसरों, अपने से ज्यादा दूसरों के दुख के एवं कष्ट के विषय में चिंता करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं व्यासदेव इसी प्रकार दूसरों के कष्ट के विषय में चिंता करने के बाद यह भागवत पुराण को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ पर सोच रहे हैं कि ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते, जबकि हमें इस प्रकार का कष्ट भोगने की आवश्यकता है ही नहीं वास्तव में। जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति का कोई बेटा हो, बहुत ही उस अमीर, उसका बाप, उसका पिताजी जो है बहुत पैसे वाला है, लेकिन अब वो पिताजी के साथ उसका कुछ झगड़ा हो गया है, या फिर वो नहीं चाहता है कि वो पिताजी के साथ रहे, वो या फिर वो चाहता है कि वो पिताजी की बराबरी करे। वो कह रहा है कि अपने अहंकार वश में वो कह रहा है अब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे काफी लोग होंगे जो उसकी तारीफ करेंगे, अरे भाई क्या बात है, तूने अपने पिताजी को टक्कर दिया, और उसके विषय में लोग कथाएं भी लिखेंगे। लेकिन वो जब बाहर आता है अपने पिता से अलग होकर, उसे बहुत कष्ट का अनुभव करना है, जबकि वो अपने घर पर रहकर पिता के आज्ञा का पालन करके सुखी रह सकता था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे मजबूर कर दिया और वो बाहर आकर बहुत कष्टप्रद कार्यों में लगा रहता है। तो उसी प्रकार हम भी चाहे तो हम वैसे सभी लोग, हम सारे जो जीव है,
श्री कृष्ण के अंश है, हम देख सकते हैं भगवद गीता में साफ साफ बताया गया है। और श्री कृष्ण जो है लक्ष्मीपति है, यानी कि उनके पास इतनी सुविधाएं हैं कि हमें किसी को भी इस प्रकार से कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, इश्यू है कि हम श्री कृष्ण को शरणागत नहीं होंगे, उनकी जो बातें हैं उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। फिर इसलिए बाकी जो लोग वहां पर स्वीकार कर रहे हैं उनको हम लोगों से यातना ना प्राप्त हो, इसलिए श्री कृष्ण ने सोचा ठीक है, अभी हम लोगों को एक ऐसे जगह पर रखना पड़ेगा जहां पे हम सीख सके कि कितना कष्टप्रद है मुझसे अलग होना। मुझसे जब आप अलग होकर जाओगे, हो सकता है आपके कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, हो सकता है आपके फोटो पेपर में आएगी, हो सकता है आपको बहुत नाम दिया जाएगा, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं सब कष्टप्रद होगा। ये हम अपने अनुभव से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए नारद मुनि कहते हैं केवल ऐसे कार्यों में हमें, इस जगत में केवल ऐसे कार्यों में हमें प्रयत्न, या फिर जैसे यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं और इतने इतने मजदूर लोग इतने इतने जगह से बाहर से आते हैं, गांव से आते हैं, अपना सब कुछ बेच बाच कर फिर यहाँ पर बहुत मजदूरी करते हैं। जबकि जो जो वो पहले खा रहा था वही चीज यहाँ पर भी खाएगा, जितना पेट उसका पहले था उतना ही पेट अभी भी रहेगा। लेकिन कार्य ही क्या हो गया है, 4 गुना 10 गुना बढ़ गया है, इसका जो कष्टप्रद हो गया। तो नारद मुनि इसलिए कह रहे हैं हमें केवल प्रयत्न, अत्यंत प्रयत्न केवल ऐसे कार्यों के लिए करना चाहिए जो हमें ऊपर से लेकर, ऊपरी ग्रह से लेकर नीचे के ग्रह में प्राप्त ना हो। अगर गांव में भी मुझे वही पेट है और वही भोजन भर सकता हूँ, शहर में भी आकर में वही पेट है और वही भोजन भर सकता हूँ, तो वही उसी प्रकार का भोजन खा सकता हूँ और उतना ही पेट में मुझे रुचि, जीभ में रुचि मिलेगी और उतना ही पेट मेरा भरेगा, तो फिर मैं इतना कष्ट का अनुभव करने के लिए शहर में क्यों आऊँ। तो उसी प्रकार नारद मुनि कहते हैं कि यस्येव हेतु प्रयतेत कोविद, जो बुद्धिमान, कोविद यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं उनको केवल ऐसे कार्यों में प्रयत्न करना चाहिए। सेव एवं केवल ऐसे हेतु प्रयतेत, प्रयत्न करना चाहिए ऐसे कार्यों में ना लभ्यते भ्रमताम ऊपर्य अधो, जो आपको ऊपर के ग्रहों से लेकर नीचे के ग्रहों में इस भौतिक जगत में भटकने के बाद भी आपको जो प्राप्त नहीं होगा, ऐसे कार्यों में आपकी शक्ति लगाइए, ऐसे कार्यों में आपका ताकत लगाना है, प्रयत्न लगाना है। क्यों? क्योंकि लोग किस कार्य में प्रयत्न कर रहे हैं, सुखी होने में, इस भौतिक जगत में सुख को अनुभव करने में। उन्हें लगता है कि मैं यहाँ से वहां जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, या फिर वहां से और ऊपर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसे उनको लगता है। लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं ना लभ्यते, ऐसे कार्य में हमें प्रयत्न करना चाहिए जो ऊपर से नीचे तक। क्यों? क्योंकि तल लभ्यते दुखवद अन्यतः सुखम, जो क्योंकि ये जो दुख है, जैसे कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं सुबह उठकर, हे प्रभु हमें दुख दे दो, हमें विपत्ति दे दो, हमारे जीवन में सदैव आपत्ति रहे, हे प्रभु ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा हम कोई प्रार्थना नहीं करते। लेकिन हम हमेशा भगवान के पास, देवी देवताओं के पास जाके उन्हें हमेशा से परेशान करते हैं, हमें सुख दे दो, हमें भोग दे दो, हमें धन दे दो, हमें संपत्ति दे दो। इस प्रकार कोई ये नहीं बोलता कि हमें आपत्ति दे दो, हमें दुख दे दो, हमें, ऐसे भगवान को कोई परेशान नहीं करता। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि बिना पूछे आप भगवान के पास जाकर दुख के लिए पूछ नहीं रहे हैं, फिर भी दुख आपके पास आ रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति अगर समझ सकता है कि बिना पूछे अगर दुख मेरे पास आ रहा है, तल्लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम, तो आपको क्या नहीं लगता कि सुख भी ऐसा ही आ जाएगा? जैसे दुख बिना आमंत्रण दिए दुख आ रहा है, तो सुख भी आना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो एक ही क्या बोलते हैं, कॉइन के दो साइड्स है। तो फिर जब आप देख सकते हैं बुद्धिमान व्यक्ति कि सुख के लिए आप इतना प्रयत्न कर रहे हैं तो फिर सुख आ रहा है, लेकिन दुख के लिए आप कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो भी दुख आ रहा है, तो बुद्धि का प्रयोग कीजिए। नारद मुनि कह रहे ना लभ्यते, क्योंकि काले न सर्वत्र गभीर क्योंकि समय के आते जाते सुख और दुख आते जाते रहेंगे, इसमें कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि प्रयत्न केवल उस कार्य के लिए करना चाहिए जो ऊपर ऊपर या ऊपर से लेके नीचे तक
जो अवेलेबल नहीं है, और वो है भक्ति। तो ये भक्ति जो है भगवान आध्यात्मिक जगत से लेकर यहाँ पर आते हैं, कभी कभी स्वयं आते हैं या फिर अपने भक्तों को भेजते हैं कि ये जो भक्ति का जो ट्रेजर है वो यहाँ के लोगों को बांटे, ताकि वो इस सुख और दुख के जो कष्टप्रद कार्य है उनसे उनसे उनका ध्यान हटकर इस भक्ति की ओर ध्यान बढ़ सके। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे ऐसे अभक्तगण, लेकिन जो अभक्त होते हैं उन्हें कुछ लोग शास्त्र के सुनने से मान जाते हैं, कुछ लोग अनुभव करके मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग न सुनकर न अनुभव करके मानते हैं। तो ऐसे नास्तिक व्यक्तियों को समझाना बहुत मुश्किल है। फिर भी वैष्णव जो होते हैं ये बड़े जैसे कि मैंने पहले भी कहा पर दुखी होते हैं। वे इस कार्य को संपन्न करने के लिए 7 समंदर भी पार कर लेते, जैसे श्रील प्रभुपाद सब कुछ त्याग कर यहाँ से गए थे पाश्चात्य देश में, और वहाँ के लोगों को ये समझाया, क्योंकि वहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, इस विषय में कि भक्ति क्या है, विष्णु कौन है, आध्यात्मिक जगत क्या है, भगवान की सेवा कैसे की जा सकती है, उनको पता है। वे भी सुख के लिए प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि पाश्चात्य देश में यहाँ पर से 100 गुना ज्यादा सुख पहले से ही। पहले यहाँ पर जो लोग दूर दूर से आकर जैसे शहरों में आते हैं और सुखी बनने का कोशिश कर रहे हैं, आप अगर वहां पाश्चात्य देश में जाकर देखेंगे वो कम से कम 200 साल आगे है हमसे। जैसे अमेरिका, यूके वगैरह जाएंगे आप, उनके पास जितनी सुविधाएं हैं, यहाँ पर अगर हम 200 साल भी काम करेंगे तो भी उतनी सुविधाएं नहीं आ सकती यहाँ पर। लेकिन हमको लग रहा है कि वहां की जैसी सुविधाएं यहाँ पर आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वहां के लोग सुखी नहीं है। ये सब कुछ प्राप्त करके भी सुखी नहीं है। तो ये हमारे लिए लेसन है कि ऐसा उस प्रकार का सुख प्राप्त करने के बाद भी वो लोग सुखी नहीं है। तो इसलिए उस सुख को, उस प्रयत्न पर वो सुख अपने आप आएगा और दुख अपने आप आएगा। इसमें कोई कुछ अन्यतः कर्म के, हमारे पिछले कर्मों की वजह से वो आता जाता रहेगा। लेकिन प्रयत्न हमें किसके लिए करना है? भक्ति के लिए, भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न करने के इस विधि के लिए हमें प्रयत्न करना है। क्योंकि उस प्रकार के कार्य में जो सुख के लिए हम करते हैं, भौतिक सुख के लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, इश्यू क्या है? विस्तृत कार्यों में लगाते हैं और रात में अनिद्र रोग से पीड़ित। उस प्रॉब्लम यह है कि हमें नींद नहीं आएगी रात। तो जो आप देख सकते हैं आज के डेट में जो नींद नहीं आने की जो बीमारी, इंसोम्निया जिसको कहते हैं, वो लगभग सब में, बम्बई में तो सब में ही होगी, बाकी शहरों, छोटे गांव में भी आजकल सब लोगों में है। पर बड़े चिंतित रहते इस वजह से, क्योंकि वे भौतिक सुख के आनंद को बढ़ाने का सारा प्रयत्न उसमें लगा हुआ है। इसलिए वे रात को सो नहीं पाते हैं, वो चिंता में रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। तो वे, यानी कि इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं, शांति से हम सो भी नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ के सुख के पीछे भागने का, यानी हम 4 घंटा आराम से सो भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे अभक्तों के लिए उनके हृदय में बहुत कंपैशन है। तो इस वजह से वे कह रहे हैं भगवान से प्रार्थना करें, वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। इस अति मानवीय शक्ति को हम माया के नाम से जानते हैं। माया अत्यंत प्रबल है, क्योंकि माया भगवान की ही छाया है। यानी कि आप देख सकते हैं इस माया को हम दुर्गा के नाम से जानते हैं। दुर्गा उतनी ही शक्तिशाली है जितने कृष्ण। आप देख सकते हैं दुर्गा के जो हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है, वही सारे अस्त्र शस्त्र अगर भगवान अपने 8 हाथ दिखाएंगे तो सेम टू सेम अस्त्र शस्त्र भगवान विष्णु के हाथ में भी दिखेंगे। यानी कि रिफ्लेक्शन है, उल्टा कर दिया है और कुछ नहीं, छाया है भगवान। लेकिन ये जो छाया जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है,
इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब आप देख सकते हैं अगर हम सूर्य के सामने खड़े हैं तो हमारे पीछे आप छाया देखेंगे, हम जहां जहां जाएंगे छाया वहां वहां जाएगी। तो यानी कि छाया अपने आप अलग होकर जा नहीं सकती। उसी प्रकार दुर्गा अपनी जो काम है प्रबलता से उसी भगवान के आदेश अनुसार ही कर रही है। वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसमें जो शक्ति है वो भगवान के समान ही है। तो इसीलिए ऐसे प्रबल अति मानवीय शक्ति से हम हताश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में तो वो ताकत नहीं है कि हम भिड़ सके इस माया से। लेकिन जो भक्तगण होते हैं, जो लोग भक्ति को अपना लेते हैं, वे इस भौतिक जगत के दुर्गा के चंगुल से बचकर आध्यात्मिक जगत के दुर्गा के वश में आ जाते हैं। आध्यात्मिक जगत की दुर्गा की वजह से हमें बहुत आनंद प्रदान होता है, जबकि यहाँ के दुर्गा के वश में जो लोग आ जाते हैं उन्हें बहुत हताश होना पड़ता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो यानी कि इससे हमें सीख मिलता है कि शास्त्र का उद्देश्य या फिर जीवन का उद्देश्य ऋषि या मुनि बनना नहीं। आप समझ पा रहे? ऋषि मुनि भी क्योंकि दिव्य कथाओं से अगर विमुख रहेंगे, अक्सर लोग ऋषि और मुनि बनना चाहते हैं। कभी कभी लोग भक्ति में आकर भी ऋषि और मुनि बनना चाहते हैं। जैसे ऋषि और मुनि, ऋषि का अर्थ क्या हुआ, कोई बता सकता है? ऋषि ऋषि क्या है? ऋषि कौन है और मुनि कौन? जैसे हमारे शास्त्र में इतने सारे ऋषियों है, ऋषि मुनि इत्यादियों के नाम भी दिए हुए, वो लोग करते क्या है? ऋषि का अर्थ क्या हुआ? ऋषिक क्या है? ऋषिक भगवान का गुणगान ही करते रहते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में उनकी कथा करते हैं, वही प्रचार करते रहते हैं ऋषि। ठीक है, तो ऋषि का वास्तविक ऋषिक का क्या अर्थ है? ऋषिक कंट्रोलर ऑफ सेंस, यस कंट्रोल, यस करेक्ट, यानी सेंस कंट्रोल जो करता है उसे ऋषि कहते हैं। ऋषिकेश इज कंट्रोलर, ऋषि must be senses. Correct, Rishi is senses. So people who are able to control their senses perfectly are known as Rishi. ठीक है, तो ऋषि जो लोग होते हैं उनको कहते हैं जो अपने सारे इंद्रियों को, खासकर अपने जीभ, उदर और उपस्थ को कंट्रोल में रखते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। तो भक्ति का उद्देश्य केवल ऋषि बनना नहीं है। वास्तविक में जो लोग भक्ति करते हैं वो अपने आप ऋषि बन जाते हैं, क्योंकि वे भक्ति में इतने मग्न रहते हैं, उनकी इंद्रियां सदैव भगवान के विषय में ही चिंता करती है, इसलिए उन्हें भौतिक इच्छाएं नहीं होती है, इस वजह से वे ऋषि बन ही जाते। लेकिन अगर केवल ऋषि बनने का उद्देश्य हो, यानी कि अगर मुझे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना सिर्फ, क्योंकि इंद्रियों को जैसे मैं कंट्रोल करूंगा मुझमें योग शक्तियां आएंगी, बहुत सारी अनिमा लगिमा प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व, ईशित्व इत्यादि 8 प्रकार की जो योग शक्तियां हैं ये हमें प्राप्त होती है जब हम इंद्रियों को वश में करते हैं। तो यानी कि भक्ति का उद्देश्य ऋषि बनना नहीं है, भक्ति का उद्देश्य अगर कथाओं में विमुख रहना है भगवान, क्योंकि जैसे ही आप भगवान की कथाओं में विमुख हो जाएंगे, अपने आप जो ऋषि के गुण है आपने सब में आ जाएंगे, ये उद्देश्य। लेकिन अक्सर लोग ऋषि बनने की कोशिश करते हैं और इस भगवान की कथाओं से विमुख हो जाते हैं। हो सकता है वो ऋषि बनकर बहुत सारी योग शक्तियां प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उससे फलस्वरूप क्या होगा? लेकिन भगवान की भक्ति जो करेगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, है कि नहीं? भगवद गीता में भगवान कहते जल्दी, क्षिप्रम बहुत जल्दी ही वह धर्मात्मा बन जाएगा, है कि नहीं? और शाश्वत शांतिम निगच्छति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिम, और वह बहुत सुख का अनुभव कर सकता है। शाश्वत शांति यानी कि इटर्नल हैप्पीनेस, शाश्वत शांति निगच्छति,
प्रतिजानी ही कौन्तेय न मे भक्त्या प्रणश्यति। और ऐसा भक्त, भगवान कहते हैं, कभी भी उसका पतन नहीं। क्यों? क्योंकि उसने भक्ति में रुचि दिखाई है, भगवान के कथाओं में रुचि दिखाई है, इसलिए उसका पतन नहीं होगा। यानी कि जो ऋषि है उसका पतन होगा अनलेस एंड अनटिल वह भगवान की कथाओं में, भगवान के गुण में रुचि, भगवान के नामों में रुचि नहीं दिखाएगा। इसलिए ऋषि, इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं में विमुख रहते हैं, तो वे भी कथाओं से विमुख रहते हैं, तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर विमुख होने, यानी कि आपकी कथाओं में जो रुचि नहीं रखते हैं, वे अगर वो जो लोग ऋषि बनने के बाद भी आपकी कथाओं में अगर रुचि नहीं लेते, वे भी अपने पद से गिर जाते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते, लेकिन मेरा भक्त कभी उसका पतन नहीं होगा, वह शाश्वत शांति निगच्छति, हमेशा सुख का अनुभव करता है। न मे भक्त्या प्रणश्यति प्रतिजानी ही कौन्तेय। भगवान अर्जुन से कह रहे, ये तुम दुनिया से जोर से बोल दो, एक लाउड स्पीकर लगा के आप बोल दीजिए सारे दुनिया से कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते। भगवान अर्जुन से क्यों कह रहे हैं ऐसा कहने के लिए? भगवान स्वयं क्यों नहीं कह रहे कि मेरा भक्त का पतन नहीं होगा? भगवान अर्जुन से कह रहे आप कहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान भी अपना वचन तोड़ते हैं कभी। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि भगवान कभी कभी अपना वचन तोड़ देते हैं। भगवान सोच रहे, मैंने तो वचन तोड़ दिया है, जैसे आप देख सकते काफी समय तोड़ा है उन्होंने। जैसे एक उदाहरण है, जैसे भीष्म से कहा गया था, दुर्योधन ने जब कंप्लेन किया कि भीष्म ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हैं और पांडव अभी भी जिंदा है, युद्ध अभी भी चल रहा है, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तक सब कुछ चल रहा है। जैसे देखा जाए तो भीष्म के लिए ये युद्ध एक दिन का काम था। भीष्म के लिए 5 पांडवों का वध करना और उनकी सेनाओं का भी वध करना भीष्म अकेले कर सकते थे और एक दिन में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो दुर्योधन चिंतित हो गए, तो उन्होंने बोला, दुर्योधन ने कहा, आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हैं और ये धर्म के खिलाफ है, आप क्षत्रिय है, आप हमारे कमांडर इन चीफ और पितामह है, आप ऐसे करेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो भीष्म ने कहा, अच्छा तुम सही कह रहे हो। दुर्योधन ने जब न्याय कहा तो भीष्म को अपना धर्म ज्ञात हो। न्याय और धर्म ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे न्याय हम किसी के समक्ष रखते हैं तो धर्म जागृत होता है, तो इस प्रकार उसने कहा, आप क्षत्रिय है, आपका धर्म है। तो इस प्रकार जब न्याय का प्रस्ताव रखा, भीष्म ने कहा, ठीक है, ये 5 अपने क्विवर में से 5 बाण निकाले और कहा, ये कल 5 पांडव मैं आप तुम्हारे सामने रख दूंगा, उनका मृत शरीर। तो इस प्रकार जब दुर्योधन बड़े खुश हुए, तो दुर्योधन अत्यंत, जब कोई इंसान अत्यंत सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है, तो भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार दुर्योधन ने कहा, ये 5 जो बाण है मैं रख लेता हूँ, आप आराम से नींद सो जाइए। तो इस प्रकार दुर्योधन अपने तकिए के नीचे ये 5 बाण रख के सो रहा था। उसी समय कृष्ण अंतर्यामी जो होने पता चल गया है कि भीष्म ने निश्चय कर लिया है 5 पांडवों का वध करने का। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुम दुर्योधन के पास जाओ और इससे पहले जैसे दुर्योधन ने आपसे कहा था कि वे एक वरदान मांग सकते हैं, क्योंकि एक बार वन में दुर्योधन को गंधर्वों से अर्जुन ने बचाया था। उस समय दुर्योधन ने वर पूछने के लिए कहा था, तो अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब समय आएगा मैं पूछूंगा। तो कृष्ण ने कहा, यही सही समय है, जाकर वो 5 बाण दुर्योधन से ले लो, वो दिव्य बाण है, ये जाकर तुम लेकर आओ। तो अर्जुन गए, कृष्ण का आदेश अनुसार वहां पर गए और दुर्योधन ने अर्जुन का स्वागत किया, क्योंकि युद्ध के समय ये भले ही दुश्मन हो, लेकिन युद्ध के बाद संध्या के समय फिर से दोबारा भाई बन जाते थे। तो इस प्रकार अर्जुन को बिठाया और कहा, कुछ आप क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, तुम चाहते हो कि युद्ध बंद हो जाए? तो अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं युद्ध बंद करने का प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन कृपा करके आपने मुझे बोला था कि एक वर देंगे, मुझे वो 5 बाण दे दीजिए जो भीष्म पितामह ने आपको दिया। अभी दुर्योधन भले ही किसी भी प्रकार से दुश्मन हो अर्जुन का, लेकिन उस समय जो क्षत्रिय थे अपने वचन के पक्के थे।
तो दुर्योधन को वो बाण देने पड़े। तो इस प्रकार जब बाण दिए तो अगले दिन भीष्म को पता चल गया कि कृष्ण ने चाल चली है, अभी मेरा जो वचन है अभी टूट गया। भीष्म ने कहा मैंने वचन दिया था दुर्योधन का, आज मैं अब उस बाणों के बिना नहीं मार पाऊंगा क्योंकि अर्जुन ले गया वो बाण। तो भीष्म ने ठान लिया कि अब मैं, क्योंकि कृष्ण ने मेरा वचन तोड़ दिया है, अब मैं निश्चय कर लूंगा कि कृष्ण भी अपना वचन तोड़ दे। आज के दिन कृष्ण का वचन था कि वो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भीष्म पितामह इस प्रकार युद्ध करने लगे कि अर्जुन ऑलमोस्ट घायल हो गए, उनकी मृत्यु होने वाली थी। इस प्रकार से युद्ध करने लगे। तो उठे कृष्ण अपने जगह से और उन्होंने रथ का पहिया लिया और विष्णुदेव की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़े। तो इस दृश्य को देखकर विष्णुदेव बड़े आह्लादित हुए और उनको पता चल गया, देखो अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान वचन तोड़ देंगे। तो इसीलिए ऐसे काफी समय भक्त को बचाने के लिए भगवान ने काफी कुछ किया है। तो भगवान, लोग कहेंगे अरे भगवान की बातों पर हम कैसे भरोसा कर ले, ये तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, हमने देखा है, तो इस प्रकार हम कैसे भरोसा। इसलिए भगवान कह रहे भाई तू बोल अर्जुन, क्योंकि भक्त का जो अगर कोई वचन, भक्त को कुछ आपत्ति आए या भक्त का वचन रखना है तो भगवान कुछ भी उस वचन को तोड़ने नहीं देंगे। तो ये भगवान के भक्त के प्रति जो स्नेह है उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे अर्जुन से कि आप कहिए, आप जब कहेंगे तो मैं उसका पूरी तरह अनुकरण करूंगा। तो यहाँ बात आ रही है ऋषि एवं मुनियों की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो ऋषिगण, इसका भी उदाहरण हमें बहुत बार देखने को मिला है शास्त्र में, जो ऋषिगण भगवान के कथाओं से विमुख रहते हैं उनका भी पतन हो जाता है। इससे दूसरा उदाहरण है जैसे सौभरी जो ऋषि थे, वे यमुना के नीचे तपस्या कर रहे थे, बहुत योगिक शक्तियों वाले ऋषि थे। वे मथुरा में जो मानधाता जो राजा थे, जो उस समय पूरे विश्व के राजा थे, जो मथुरा नगरी में शासन कर रहे थे, वहां पर यमुना में सौभरी ऋषि योगिक तपस्या कर रहे थे यमुना के अंदर जाके। तो सोचिए कैसे वहीं पर रहते थे, ऊपर नहीं आते। लेकिन इस प्रकार जब वो योग शक्तियों के माध्यम से तपस्या कर रहे थे, एक बार उन्होंने दो मछलियों को यौन संबंध करते हुए देखा। और इस प्रकार दो मछलियां जब यौन संबंध कर रहे थे तो सौभरी ऋषि के अंदर भी इस प्रकार का यौन संबंध करने की इच्छा जागृत हुई। तो इस प्रकार से जब इच्छा जागृत हुई, भले ही उनकी सारी इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ था, उनको लगा कि अब मुझे विवाह करना चाहिए। तो वे जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा वो काफी सालों वर्षों से या फिर युगों से उसके अंदर तपस्या कर रहे थे। देखा कि जो मानदात जो राजा है वह इस समय विश्व के एम्पायर है और उनकी 50 बेटियां। तो उनको ये बात पता चली। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, यहीं पर ये जो राजा है उनके पास जाऊंगा और कहूंगा आप मुझे एक बेटी दीजिए शादी विवाह के लिए। तो वे जो है काफी समय से तपस्या कर रहे थे, बड़े बूढ़े पतले और झुर्रियों वाले स्किन के साथ वहां पर गए। तो मानधात ऋषि को समझ में तो आ गया कि बहुत ही योगिक शक्ति वाले ऋषि है। उन्होंने उनको बिठाया, आसन दिया, उनसे कहा। लेकिन जब ऋषि ने कहा कि मुझे विवाह करना है, आप अपनी मुझे बेटियां दीजिए, तो मानधात सोचने लगे अरे ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटियां तो 15-16 साल की कोमल बच्चियां और ये तो बहुत ही बूढ़े लग रहे हैं। तो मानधात ऋषि के मन में जो संकोच है वे योगिक शक्ति से सौभरी मुनि ने पहचान लिया। इस समझ गए ये मुझे इस अवतार में, इस रूप में कोई मुझे अपनी बेटी नहीं देगा। फिर वो गए, फिर दोबारा लौट कर आए, कैसे अपनी योगिक शक्ति से एकदम सुंदर स्वरूप, 16 यौवन रूप लेकर आए, 16-17 साल के युवा के समान वहां पर आकर, और अच्छे बिल्ड, अच्छा बॉडी और अच्छा सुमुख, सुंदर मुख लेकर वहां पर आए। और वो फिर मानदात राजा के पास नहीं गए, सीधा गए जहां पर उनकी बेटियों का कक्ष रहता है, वहां पर गए सीधा।
वहां पर जाने से अब एक बेटी नहीं 50 के 50 को उनसे शादी करना है, इस प्रकार हो गया। क्योंकि उनके सौंदर्य से वे इतने आकर्षित हो गए। अभी मानदात ने एक बेटी पूछा था, अभी 50 के 50 को उनसे शादी करना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मानदा योगिक शक्तियों में कितना, ऋषियों में कितनी सारी योगिक शक्तियां होती है। ये शक्तियां उन्हें प्राप्त होती है अपनी इंद्रियों को वश में करने से। इस प्रकार उन्होंने 50 से शादी किया, विवाह किया, और हर एक बेटी से उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए। और इसके लिए वे अपने आप को 8 में विस्तार किया, 8 में विस्तार किया। 8 में कैसे विस्तार किया? जैसे जैसे टीवी का चैनल होता है, ये विस्तार भगवान के विस्तार के समान नहीं है, हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे नारद मुनि जब द्वारका में आए थे, उन्होंने देखा कि भगवान ने 16,000 स्त्रियों से शादी किया है, तो लेकिन 16,000 कृष्ण बने थे। यानी कि हर कक्ष में आप जाकर नारद मुनि देख रहे थे, हर कृष्ण अलग प्रवृत्ति, अलग प्रकार के कार्य में मग्न थे अपने भार्या के साथ। ये नहीं कि एक जो कर रहा है वही दूसरा सब कर रहा है। तो ये जो है कॉपी है, क्लोनिंग जिसको कहते हैं। जो मतलब ये जो शौभरी ऋषि, जो एक शौभरी ऋषि करेंगे बाकी 7 भी वही करेंगे। तो इस प्रकार का कॉपी था। जैसे न्यूज चैनल, 7 टीवी रख लीजिए और सब में एनडीटीवी लगाएंगे तो सब में एक जैसा न्यूज आएगा, लेकिन अलग अलग चैनल नहीं ला पाते ये, वो केवल भगवान कर सकते। वो भगवान अगर 7 टीवी रखेंगे, 7 में अलग अलग न्यूज आएगी। तो उस प्रकार का भगवान का विस्तार है। तो शौभरी मुनि का विस्तार क्या है? कॉपी है, कार्बन कॉपी। तो इस प्रकार उन्होंने 5,000 पुत्र भी उत्पन्न किए, 50 हरियाणा से 100। तो इस प्रकार जब उन्हें याद आया, अरे मैं तो ऋषि हूँ, मैं तो ऋषि हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, उस समय उन्हें पता चला कि नहीं, अब मुझे वापस तपस्या करने जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी आते थे, बड़े बड़े ऋषि भी जिनके पास इतनी योगिक शक्तियां हैं। अगर आपके कथाओं से, आपके गुणों से, आपके नामों से विमुख रहेंगे तो उनका भी पतन हो जाएगा, वो भी चक्कर काटेंगे। फिर दोबारा शौभरी मुनि वानप्रस्थ लेकर गए और 50 उनकी जो भार्याएं थी वे भी उनके पीछे पीछे गए। और अंत में शौभरी ऋषि जब समाधि ले रहे थे, उन्होंने भगवान को, कृष्ण को याद किया और वे तुरंत आध्यात्मिक जगत को प्रवेश करे। इस प्रकार तो अंत तक रुके वो, अंत तक। तब तक क्या कर रहे थे? योगिक शक्तियां बढ़ा रहे, इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारे लिए इसलिए कहा गया प्रारंभ से ही हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार उद्देश्य ऋषि या मुनि बनना नहीं है, उद्देश्य भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न करना है। जैसे ही भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न कर दिया जाएगा, ऋषि और मुनि के सारे गुण अपने आप हमें आ जाएंगे। तो उद्देश्य अगर भूल कर हम काम करेंगे तो चक्कर काटते रहेंगे। तो यही इस भावार्थ का जो अर्थ है यही है। अगर अब हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद इस विषय में क्या प्रकाश डाल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तात्पर्य इस प्रकार है, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया है, जिन लोगों को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं होती वे भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। उनमें से अधिकांश लोग दिन के समय कठोर शारीरिक श्रम में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाय कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगी रहती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले भी, कार्य कष्टप्रद हो जाता है, लेकिन भोजन और पेट वैसा का वैसा नहीं। ठीक है, अगर हम कष्टप्रद कार्य कर रहे हैं तो हम जरूरत से ज्यादा खा सकते हैं, या फिर हमारा पेट 4 गुना बढ़ जाए और ज्यादा खा सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन भोजन वही है, कार्य केवल कष्टप्रद हो। इसीलिए नारद मुनि कह रहे, ऊपर यादव में प्रयत्न कर रहे हैं आप ऊपर से नीचे तक, लेकिन सुख तो वही है। तो इस प्रयत्न को छोड़कर भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न करने का हमें एकमात्र प्रयत्न करना चाहिए। उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाय कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगी रहती है। ऐसे कारखानों के मालिक अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार
खोजने में लगे रहते हैं और मजदूर वर्ग विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं, जिसमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती है। ये सब बात हम जानते हैं। कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। तो कारखानों को नरक से कंपेयर करते हैं, क्योंकि नरक से कोई अपनी इच्छा से बाहर नहीं आ सकता, कोई अपनी इच्छा से बाहर नहीं आ सकता। उसी प्रकार हम नौकरी पर जाते हैं, वो कहते हैं इस समय से इस समय आपको काम करना ही है, आपको पसंद है आपको नहीं पसंद है, आपको काम करना है। तो इस प्रकार नरक के समान हम बंदिश में रहते हैं वहां पे कारखानों में भी, और उनके जो नियम है उस नियम अनुसार हमें काम करना है। रात्रि होने पर, जैसे कि बॉम्बे में लोग जाते हैं कारखाने में, अगर यहाँ से बैंड्रा यहाँ से टाउन भी जाना है, लोग 2-2, 3-3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को ट्रैफिक में जाते हैं। मतलब 4 या 5 घंटे तो ये लोग ट्रैफिक में बिताते हैं, और वहां जाकर वहां के जो मालिक है उनके अनुसार नियम अनुसार बंदिश में काम करना, कार्य करना होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी बताया जाता है। और उसके बाद आने के बाद उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता, बड़ा हताश, निराश और थकावट से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसीलिए उस निराशा को दूर करने के लिए वह वाइन एंड वुमेन यानी शराब और स्त्री का सहारा लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही थकावट, उसकी थकान को दूर करना है। जैसे कभी कभी हमें सोचना चाहिए कि जैसे कि मंडे टू फ्राइडे हम काम करते हैं, अगर वास्तव में इस कार्य में हमें आनंद प्राप्त हो रहा होता तो सैटरडे संडे हमें छुट्टी लेकर, जैसे आप देखते हैं सैटरडे संडे लोग आउट स्टेशन चले जाते हैं कुछ आनंद का अनुभव करने, है कि नहीं? मतलब इस कार्य में हमें आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए सैटरडे संडे हम लोग दूसरे कार्य में ढूंढ रहे हैं। हम लोग तो मंडे टू मंडे चैंटिंग करते हैं, ऐसा नहीं कह रहे मंडे टू फ्राइडे कर लिया, सैटरडे संडे अभी कुछ अलग चेंज नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूरा समय भक्ति पूरा समय करते हैं, क्योंकि भक्ति में आनंद है। जिस कार्य में आनंद नहीं है, ये इसका प्रूफ है, उसमें हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसलिए सैटरडे संडे फिर हम लोग सोचते नहीं कुछ चेंज हो जाए, क्यों? क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमने धक्के खाने, इसलिए। तो लेकिन ऐसे धक्के खाने वाले कार्य हमें यहाँ पर कष्टप्रद कार्य करने ही पड़ते हैं, ये इस नियम है इस भौतिक जगत। यहाँ पर बाद में कहा जा रहा है, रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शराब तथा स्त्रियों की शरण में जाते हैं, किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजनाएं उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती रहती है। अनिद्र रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें प्रातःकाल नींद सताने लगती है, मतलब ऑफिस में जाके नींद आ जाती है। आधिदैविक शक्ति की व्यवस्था द्वारा संसार के बड़े बड़े विज्ञानी तथा चिंतक भी अपनी विविध योजनाओं के कारण हताश हो जाते हैं, और इस तरह जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। यानी कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, विज्ञान जैसे हम जानते हैं इंडिया को चांद पे जाने का बहुत शौक है, हम सबको चांद में जाना है। यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है लोगों को, लेकिन $25 मिलियन का एक रॉकेट बनाएंगे और चांद पे जाना है हमें। पहले हमें देखना चाहिए कि यहाँ कुछ खाना मिल रहा है कि नहीं, लेकिन हम चांद पर जाकर मशीन लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक इतने सारे मशीन बना रहे हैं, 2-3 तो बीच में छूट जाते हैं, 2-3 मतलब क्या, $25 मिलियन पानी, उससे कितने लोगों को भोजन, कितने लोगों को शेल्टर, कितनी गरीबी दूर हटा, ये कोई चिंता नहीं। उससे कितनी कृषि उत्पादन हो सकती, ऐसी चिंता कोई नहीं करता है। इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ऐसे चक्कर काटते रहते हैं और सड़ते रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, भले ही कोई महान विज्ञानी जगत के त्वरित संहार हेतु परमाणु शक्ति में खोजे करता हो और उसे अपनी सेवा या कुसेवा की मान्यता स्वरूप सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया जाए, यानी कि नोबेल प्राइज दिया जाए, किंतु उसे भी भौतिक प्रकृति के अति मानवीय नियम के अंतर्गत बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हुए अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये नियम है इस प्रकृति का। जब तक हम भगवान के आनंद के लिए, आह्लाद के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमें सदा समुग विघ्न धियाम असत ग्रहा, जैसे प्रहलाद महाराज
अपने पिता से कहते हैं, तत्साधु वन्य तत् असुर वर्य देहिनाम, हे पिताजी आप असुरों के, अपने आप पिताजी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं असुर वर्य, हे असुरों में सर्वश्रेष्ठ, इस प्रकार अपने पिताजी को संबोधित करते हुए। और उनमें उन्हें बहुत खुशी भी होती है जब ऐसा कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ, भले ही असुर हो सर्वश्रेष्ठ तो है हम। तो उसी प्रकार यहाँ पर सबको एक उपाधि दी गई है सर्वश्रेष्ठ का, भले ही उनके कार्य आसुरिक हो। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, 5 वर्ष का बालक अपने पिता से कह रहे हैं, तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न दियाम, क्योंकि असद ग्रहात, असत कार्यों में आपकी दियाम यानी कि बुद्धि लगी हुई है, इसलिए हमेशा आप समुद्र विघ्न में रहते हैं। तो लोग यहाँ विघ्न में इसलिए है क्योंकि वे असत कार्य कर रहे हैं, वरना कोई विघ्न नहीं है। इसलिए फिर देवी देवताओं के पास जाते हैं, हमारा विघ्न दूर कीजिए। अगर सत कार्य करेंगे कभी कोई विघ्न नहीं, कभी कोई विघ्न नहीं, असत कार्यों में लगे, इसलिए सदा समुख विघ्न, उस विघ्नों से जूझते रहते हैं। ठीक है, तो ये 5 वर्ष के आयु का बालक अपने पिताजी को समझा रहा है। तो यह वही बात यहाँ पर भी कहा गया है कि सब लोग इसी प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। इंस्टेड प्रहलाद मुनि कहते हैं, ये सब छोड़ दीजिए पिताजी, आप ये सब कार्य छोड़कर वनम गतो यद हरि आश्रय, आप हरि वन जाइए और हरि का आश्रय ले लीजिए, यही जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार से वो उस समय से समझाने की कोशिश कर रहे असुरों को, आज भी समझा रहे हैं, लेकिन असुर कभी, अभक्तगण कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो चक्कर काटते रहेंगे, ये नियम है। ऐसे सारे लोग जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक जगत में चक्कर लगाना पड़ता है। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है कि वे ऋषि भी जो भगवान की भक्ति के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। जैसे कि सौभरी मुनि का हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा, कैसे वे बंधन भोगने में विवश हो गए थे, क्योंकि वे भगवान के कथाओं से विमुख थे, क्योंकि उन्हें लगा जीवन का उद्देश्य योगिक शक्ति यानी कि इंद्रियों को संयम में लेके नहीं। जबकि रूप गोस्वामी कहते हैं कि इन इंद्रियों को ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में जब लगाते हैं, वही उत्तम भक्ति है, वही सर्वश्रेष्ठ है। न केवल इस युग में अपितु इसके पूर्व भी ऐसे अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति का संदर्भ दिए बिना अपने धर्म प्रणालियों का आविष्कार करने का प्रयास किया, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता। ये हमें देखना है कि भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण कण है शास्त्र का। अगर उसको भूलकर बाकी सारी चीजें कोई कर लेता है तो कभी संतृप्त नहीं हो सकता। परमेश्वर संपूर्ण जीव जगत के नायक है और कोई भी व्यक्ति उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। तो ये सब बातें कोई नई बात नहीं है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे कि पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी ऋषियों ने ऐसा कार्य किया है, पहले भी इस विचार से वे हटकर उन्होंने काम किया है और उनका पतन हुआ है। आज भी लोग वही कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो पहले चल रहा है वो आज भी चल रहे हैं। जो पहले से जो नहीं सीखा, जो आज नहीं सीख पाएगा, फिर भी वैष्णव, फिर भी भगवान के भक्तों को प्रयत्न करना चाहिए सदा कि वे ऐसे लोगों को समझा पाए अपने व्यवहार के माध्यम से। यानी कि सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का आदेश यह है कि जन्म सार्थक करो, पहले अपना जन्म सार्थक करो और अपने व्यवहार से आप दूसरों को समझा सकते हैं कि भक्ति में कितना आनंद है। जब हम पूर्ण रूप से इस बात से संतृप्त नहीं है, जब हम भक्ति में अव्वल नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर हम दूसरों को समझाने योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि हम स्वयं दुखी है, हम दूसरों को क्या सुख प्रदान कर पाएंगे, है कि नहीं। तो हम पहले भक्ति में सुखी हो जाए, भक्ति में संतृप्त हो जाए। कब होगा? जब हम भक्ति को सीरियस लेंगे। और ऐसे व्यक्ति के केवल पास रहने से, उनके आसपास रहने से ही जो अभक्त गण होते हैं उन्हें आनंद का अनुभव होता है, उन्हें भक्ति के प्रति
आकर्षण का अनुभव होता है। तो उन्हें कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं। ऐसे साधुओं का संग करने के माध्यम से भक्तों का सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और उस प्रकार से भक्तों के समान बनने की कोशिश करेंगे। तो वह बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि भगवान के निर्विशेष रूप तथा सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप भी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। यानी कि जो कृष्ण, जो व्यक्ति कृष्ण है, उनसे जो आनंद हमें प्राप्त हो सकता है वे अव्यक्त कृष्ण एवं परमात्मा कृष्ण से भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कृष्ण है वो सबसे सर्वोपरि है, ये हमें हमेशा याद रखना है। भले ही भगवान के 3 स्वरूपों का वे सदैव निरंतर रूप से व्यक्त, अव्यक्त एवं परमात्मा रूप का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है और उसकी विधियां भी दिए गए हैं, लेकिन भक्तों को हमेशा याद रखना है जो व्यक्ति जो कृष्ण है ये सबसे सर्वोपरि है। अतएव भक्ति के बिना जीवन की प्रगति हेतु कोई धर्म या असली दर्शन पद्धति संभव नहीं हो सकती। वे निर्विशेषवादी जो आत्म मोक्ष के लिए तपस्या करने में काफी कष्ट उठाते हैं, भले ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक पहुंच ले, किंतु अंततः भक्ति में स्थित ना होने से वे पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं और पुनः भव बंधन को भोगते हैं। यानी कि निर्विशेषवादियों के लिए ये सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम व्यक्ति कृष्ण से हम आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा हमारे भीतर, हम वहां से उस जगह से हमारा पतन हो जाएगा। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त भावत अभिषुद्ध बुद्धिया आरुह्य परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत अस्मात् अंग्रह्य। वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकावे में रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच ले, किंतु अपनी अशुद्ध चेतना के कारण तथा वैकुंठ लोकों में आश्रय के अभाव में तथा कथित मुक्त लोग पुनः भौतिक संसार में आ जाते हैं। तो इसलिए ऊपर नीचे यही कार्य हम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम भगवान की शरणागति, भगवान के व्यक्तिगत रूप से, स्वरूप से आकर्षित नहीं होंगे, इसी प्रकार से चक्कर काटना पड़ेगा हमें। इसीलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में हमें मिलता है, धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान है। भगवत गीता में ही हम पाते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भर्त्सना की गई है। कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाती है वही असली धर्म या दर्शन है। 6ठे स्कंद में हम अश्रद्धालु जीवों के नियंत्रक यमराज का निम्नलिखित कथन पाते हैं। धर्मंत साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विधु ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्य असुरम मनुष्या कुतो न विद्याधर चारणादि। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वय्यासाखिर वयम द्वादशतो विजानीमो धर्मं भागवतम बटाह गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यह ज्ञात्वा अमृतमुश्नुते। धर्म के सिद्धांतों का प्रवर्तन भगवान द्वारा होता है और ऋषियों तथा देवताओं सहित अन्य कोई भी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता। यानी कि धर्म जो है भगवान के समान, उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। केवल भगवान जो कहते हैं वही धर्म है। धर्मांत साक्षात भगवान भगवत प्रणीत, वो जो कहते हैं, वो जैसा कहते हैं वो धर्म। जैसे कोई लॉ है, जैसे हम रास्ते पर जाते हैं, ये नियम है कि हम जब लाल बत्ती देके अपनी गाड़ी रोक दें। हम घर पर बैठकर हम ये नहीं बना सकते हैं कि अभी हम एक बुरे रंग का बत्ती रखेंगे और वो हम लगाकर हम रोक पाए, नहीं, ये ऐसा हम निश्चय नहीं कर सकते। धर्म ऊपर से निश्चित होकर आता है, हमारा क्या कर्तव्य है, केवल उसका पालन करना। उसी प्रकार कोई ऋषि, कोई मुनि या कोई गुरु, जैसे कि आजकल बहुत सारे गुरु अपना अपना धर्म लेकर सामने आ रहे हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात नहीं मालूम कि धर्म केवल भगवान निर्माण कर सकते। यहाँ तक कि ऋषि एवं बड़े बड़े दिग्गज देवताएं, ब्रह्मा, महेश,
इत्यादि भी धर्म का निर्माण नहीं कर सकते। धर्म केवल कृष्ण ही निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि तथा देवता तक धर्म के ऐसे सिद्धांतों का प्रवर्तन करने के अधिकारी नहीं होते, तो अन्यों के विषय में तथाकथित योगियों, असुरों, मनुष्यों तथा निम्न लोक के निवासी विद्याधरों तथा चारणों के विषय में क्या कहा जा सकता है। ब्रह्मा, नारद, शिव जी, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज ये 12 अभिकर्ता भगवान द्वारा धर्म के सिद्धांत के विषय में बोलने तथा उसका प्रचार करने के लिए अधिकृत है। तो ये जो 12 महाजनों का नाम यहाँ पर जो दिया गया, क्या वे धर्म का निर्माण कर रहे हैं? नहीं, वे क्या कर रहे हैं? भगवान के बताए गए धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के अधिकृत है वे। ओके, धर्म के सिद्धांत किसी सामान्य जीव के लिए खुले नहीं होते, वे मानव को नैतिकता के स्तर पर लाने के लिए होते हैं। अहिंसा इत्यादि तो दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता, वह धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। तो जो शास्त्र में धर्म दिए गए हैं, यह नैतिकता लाने के लिए है मनुष्य में, क्योंकि जब तक कोई नैतिक मोरालिटी ही नहीं है, तो धार्मिक तो होना दूर की बात है। वास्तव में धर्म क्या है उसे समझ पाना उस व्यक्ति के लिए भी अत्यंत कठिन होता है जो नैतिकता तथा अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त होता है। यह अत्यंत गुह्य है, क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों से अवगत होते ही मनुष्य मुक्त होकर आनंद का ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। यानी कि जो धर्म का पालन करता है, यह अत्यंत आवश्यक है कि वो जीवन में सुखी रहे। धर्म का पालन करने के बाद भी अगर उसे दुखों का अनुभव हो रहा है, यानी कि उसके धर्म में कोई खोट है, यानी कहीं पर कुछ खोट निकला है जिससे वो ठीक से पालन नहीं कर रहा। अतएव जो व्यक्ति भगवान के भक्ति के सिद्धांतों को प्राप्त नहीं है, उसे अपने को अबोध जनता का धार्मिक नेता बनने का स्वांग नहीं रचना चाहिए। ईशोपनिषद में निम्नलिखित मंत्र में इस बकवास का बलपूर्वक निषेध किया है। अंधः तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इवते तमो य उ संभूतयाम रतः। अतः धर्म के नाम पर भक्ति के असली धार्मिक सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना जो अन्य लोगों को गुमराह बनाता है, उस व्यक्ति से श्रेष्ठतर धर्म के सिद्धांतों में अनजान व्यक्ति है, जो धर्म के मामलों में कुछ भी नहीं करता। धर्म के ऐसे तथाकथित नेताओं की भर्त्सना ब्रह्मा तथा अन्य महाजनों द्वारा अवश्य की जाएगी। यानी कि यहाँ ईशोपनिषद में कहा गया है, जो धर्म के नाम पे छल करता है, उससे अच्छा तो अधर्मी ही, जो कुछ नहीं जानता धर्म के मामले में। वो उससे बेहतर है जो धर्म अपने आप को धार्मिक कहकर मांस खाता हो, या फिर प्रचार करता हो, हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर जो अपने घर में मंदिर रखता है, पूजा करता है, घंटी बजाता है, फिर दारू पीता हो, अवैध संबंध करता हो। ऐसे लोगों से तो अधर्मियां अच्छे हैं, यानी कि जो कुछ नहीं करते, जो अपने घर पे कोई मंदिर नहीं रखते, जो कुछ जानते नहीं भगवान, ऐसे लोग बेहतर। ईशोपनिषद ने बताया। इसलिए धर्म के नाम पर कोई व्यक्ति अधार्मिक कार्य कर रहा, वो सबसे गिरा हुआ इंसान। तो ब्रह्मा जी ऐसे भक्तों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस श्लोक में ये चर्चा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत समय लिया आज, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्ट था थोड़ा सा बड़ा था। अगर इस विषय में आप किसी का प्रश्न हो तो मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।